बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी तो लंबा चौड़ा विरोध का कार्यक्रम कर रही है, लेकिन ये किस बात का विरोध है गिरिराज जी? विरोध जिस बात की है वो देश को भी मालूम है और नीतीश बाबू को भी मालूम है। उनके भतीजा राम जो साथ गए हैं, उन्होंने जो कहा था पलटू राम है ये। आज हम क्या सोचे थे कि ये पूरे जिंदगी भर के लिए नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दिया है। हम तो इनको सम्मान देके मुख्यमंत्री बनाया। ये मुख्यमंत्री अपने बल पे नहीं बना है। अगर नीतीश बाबू आज तक अकेले चुनाव कभी नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा। और 2010 में जब पीएम मटेरियल लोग कहने लगा, नरेंद्र मोदी का डिनर एक बहाना था, जैसे अभी बहाना है। और फिर वो धीरे धीरे 13 में आके लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और 14 में आके चुनाव अकेले लड़ा, गठबंधन तोड़ा और 2 सीट पे रह गए। अभी भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश बाबू अगर लोकप्रिय हैं, आप प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, तो आइए अकेले चुनाव लड़, लेकिन ये नहीं लड़ पाएंगे। एक होता है, हम लोग बिहार में कहते हैं अमर लत्ता, वो कभी अपने से खड़ा नहीं होगा। लालू जी ने ही पलटू राम इनको नाम दिया था, तो आप लोग बाद में समझे। क्या पता नहीं था आपको कि क्या है नीतीश कुमार? आपको पता नहीं था कि कभी अपने दम पर बहुमत नहीं लाए हैं? तब तो आप लोग गदगद थे कि हम लोग भी सरकार में शामिल हो जाते हैं। दीदी, मैं आपसे कहूं, मुझे सब मालूम था। नागनाथ और सांपनाथ में किसी एक को चुनना था। अगर बिहार की जनता मुझे पूरा बहुमत दी होती तो मैं इन्हें नहीं चुनता। और मैंने निभाया नीति और नियत। मैंने चुनाव के पहले कहा 20 में कि हम इनको मुख्यमंत्री मानेंगे, और 43 आया तो भी सम्मान दिया, मान दिया। हम सब जानते हैं। उनके सारे करीबी कह रहे हैं कि अब वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे वो थर्ड फ्रंट की तरफ। मैं भी चुनौती दे रहा हूं कि थर्ड फ्रंट कहां? आओ, इधर उधर की बात मत कर। सामने जैसे 2014 में चुनाव लड़े थे, अगर लोकप्रिय होने का दावा है तो चुनाव लड़के दिखा दे जदयू, और पहले बिहार में अपनी लोकप्रियता साबित कर दो, तब देश का प्रधानमंत्री बनना। पर ये कहा जाएगा ना कि अब आप लोगों के हाथ से सत्ता निकल गई, तो खींच में बीजेपी वाले आज विरोध कर रहे हैं। कल तक तो सरकार में थे। सत्ता में साथ में रहेंगे तो गाली देंगे। आज आप आज तक हैं तो आज तक की शिकायत करिएगा। मैं आप ही से पूछता हूं, कल दूसरे चैनल जाइएगा उसकी बात बोलिए। हमने तो कहा नागनाथ सांपनाथ में एक को चुना था और मुख्यमंत्री बनाया, आज नहीं। जब इनका 63 था, पहला बार जब मुख्यमंत्री बने थे, यही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। हम ही जन्म कुंडली लिखे थे। और आज भी कह रहे हैं कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, इसीलिए हमने चुना था। और आज इनमें हिम्मत है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इसीलिए वो गए हैं। और कोई नहीं, इसे बहाना इधर उधर की बात मत करें, सीधा कहें। और आए 2014 की तरह नहीं आएंगे। जिस दिन आएंगे बिहार की जनता उन्हें औकात दिखा देगी। अब असल सवाल पर आते हैं। देखिए, 24 पर आपकी नजर, 24 पर अगर वो भी नजर गड़ा लेते हैं, 25 विधानसभा चुनाव, 25 पर उनकी भी नजर। आपकी कमंडल की राजनीति हवा में नहीं उड़ जाएगी? बिहार की बिसात पर बिछी हुई मंडल की राजनीति में जब जेडीयू और आरजेडी, जो कि कास्ट पॉलिटिक्स पर ही उनकी नींव खड़ी है इस राज्य में, वो चुनावी मैदान। देखिए, ये आप लोगों का मसला है, ये नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद की और विकासवाद की राजनीति करते हैं, और विकासवाद और राष्ट्रवाद में हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। जिसमें ताकत नहीं होता है वही मंडल कमंडल और जातवाद की बात करता है। ये नरेंद्र मोदी इसके देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गुजरात से लेके पूरे देश में विकासवाद को, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का एक फार्मूला रखा। बीजेपी क्यों चूक गई? आपको लगता है कि चेहरा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया जा सका क्या सर? हम चूके उके नहीं है। चेहरा उड़ा तो सब चेहरा है। इतना चेहरा है कि 74 गो चेहरा है। 74 चेहरा है। जो एमएलए जीत के आया है, जो एमएलसी है, वो चेहरा ही है। और क्या है? भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है नीति और नियत।
नीतीश कुमार में वो क्या कला है, हुनर है कि वो तीसरी नंबर की पार्टी होते हुए भी सरकार बना लेते हैं। कभी अपने बल पर बहुमत नहीं लाए, लेकिन वो सरकार में टिक जाते हैं। देखिए, अब लड्डू उन्होंने 70 आप लोग वाला छोड़ दिया है, इधर 79 वाला लड्डू उठा लिया। हमने समझौता नहीं किया अराजकता के साथ। नीतीश कुमार के भी पुराने दिनों के वक्तव्य चल रहे हैं कि किसके साथ गए, लालू जी को कौन कौन सी संज्ञा दिया था। तो हमने कभी प्रयास नहीं किया है, हिम्मत तो कोई बता दे कि हम अराजकता की ओर नहीं गए। पार्टी आरजेडी अराजकता का प्रतीक है, आरजेडी कम्युनलिज्म का प्रतीक है। आरजेडी का नाम सुन करके इसलिए हमने नहीं गया, लेकिन इन्होंने न कभी परहेज किया, क्योंकि ये सत्ता की सीढ़ी पर प्रधानमंत्री बनना है और बीजेपी में प्रधानमंत्री का जगह देश में नहीं खाली किया। आरजेडी को तो आप जंगल राज के मुद्दे पर घेरेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलेंगे आप जब चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे? नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलेंगे? जो बोलेंगे आप देखते रहिएगा। 2014 में बोले हैं, 13 में हम ही से अलग हुए थे ना। हम नीति और नियत और नैतिकता के साथ सत्ता में रहे हैं और आगे आज तक भी रहे। और जो बोलेंगे, जनता ने जो समर्थन दिया आगे भी मुझे समर्थन देगी। हमको कोई पलटू राम नहीं कहेगा, हमको लालू जी गिरगिट नहीं कह सकते, हमको लालू जी सांप जैसे केचुआ छोड़ता। ये सारे उपाधि लालू जी ने, बेटा ने दिया पलटू चाचा, पलटू राम, अब बाप ने दिया था गिरगिट, बाप ने दिया था कि ये सांप है। और वही आज मैंने ट्वीट करके कहा कि लालू जी का ही कोट करके, लालू जी आपके घर में सांप घुस गया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी लगा देती है सीबीआई। कानून अपना काम करता है, जिसको कानून से डर नहीं उसको क्या कहना। क्या होगा सबसे बड़ा प्लान, कब क्या होगा? अब जो आप लोग यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पलट गए नीतीश कुमार या जंगल राज से समझौता कर लिया उन्होंने? क्या है आप लोगों का मेन एजेंडा, क्या है? आप अपने कैमरा को रख दीजिएगा, सारी एजेंडा लोग बताएंगे, आप दिखाइएगा। और चेहरा कौन होगा बिहार का? अगर अब तो आप अकेले लड़ेंगे ना चुनाव, सर चेहरा तो चाहिए ना। देवेंद्र फडणवीस है ना महाराष्ट्र में, तो एक करिश्मा वो बुनते हैं ना वहां पे। चेहरा कौन होगा, किसको प्रोजेक्ट? आप चिंता न करें, जिसके पास इतनी बड़ी ताकत हो, नीति और नियत और नैतिकता। 2013 के पहले कोई जानता था कि अटल जी और अडवाणी जी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन होगा? तो इतनी बड़ी पार्टी है जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा दौलत है, नियत का, नीति का, नैतिकता का। बीजेपी कभी इससे समझौता नहीं किया है। आप लोग आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाना चाह रहे थे, जेडीयू को तोड़ रहे थे, ये आरोप है उनका। ये बेचारे ये सब नहीं कहेंगे। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि नीतीश बाबू एक भी चिट्ठी बता दें कि एक साल कि मेरे कहने के बगैर आपने आरसीपी को मंत्री बना दिया। ये सब नौटंकी है भाई, कुछ कहेंगे ना। 2010 में नरेंद्र मोदी का डिनर वापस लिया, कुछ बहाना चाहिए था ना। वैसे यहाँ बहाना है, कहीं पे निगाहें। गड़बड़ाया कहा मामला? कब आपको भनक लगी कि अब वो पलट सकता है? हमको भनक लगने की जरूरत क्या थी? भनक तो पूरे देश को नीतीश बाबू लगा दिए और हम अपने पर अडिग रहे कि हमको कोई पलटू राम ना कहे। हम अपने अडिग रहे। नीतीश बाबू ने पूरे देश को बता दिया कि मैं पलटू बाबा हूं। लेकिन क्या है उनमें, नीतीश जी में ऐसा क्या है कि वो गठबंधन मतलब चलता है, दो साल से कम में ही निपटा देते हैं? क्या जब आप ही कर रही है तो मैं क्या कहूं? मतलब उनके व्यवहार में आप लोग तो काम करते होंगे, बात करते होंगे, क्या है ऐसा? देखिए, कुछ नहीं है, नहीं तो उनको सत्ता में रहना है और प्रधानमंत्री बनना है और आरजेडी को सत्ता चाहिए। चले गए, बस हो गया। बिहार की जनता क्या करेगी अल्टीमेटली? क्योंकि अगर अब वो शासन में है, आप सोचिए कि इतनी बार से वो लगातार चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। लेकिन इतनी बार से चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। 2014 में चुनाव लड़के देख लिए, अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ें, इनकी लोकप्रियता दिख जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, जो बार बार ललकार रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर इतना दम है अपनी लोकप्रियता पर, उन्हें इतना नाज है, तो उन्हें अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए।